माँ जी, 4 दिन हो गए, पेट में एक दाना भी नहीं उतरा। क्या आज थोड़ा सा खाना मिल पाएगा? छोटा सा लड़का कांपती आवाज में बोला। आंखों में भूख की चमक और उम्मीद दोनों थे। वो औरत जिसका नाम था राधा, बस एक छोटे से सड़क किनारे के ढाबे पर 2-4 तवे और एक चूल्हा चलाती थी। रईस लोग तो मुंह फेर लेते, लेकिन राधा का दिल इतना विशाल था कि रोज शाम होते ही वो 3 छोटे छोटे अनाथ बच्चों को बुला लेती। थाली में रोटी, दाल, कभी सब्जी, जो बन जाता वही बांट देती। हाँ बेटा, आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा और परसों भी, हर रोज मिलेगा मेरे बच्चे। वो मुस्कुराती, थाली परोसती और बच्चों के सिर पर हाथ फेरती। वक्त गुजरता गया, 20 बरस बीत गए। एक शाम उसी पुराने ढाबे के सामने 3 चमचमाती महंगी कारें रुकीं। आसपास के लोग आश्चर्य से देखने लगे। कारों से उतरे 4 शानदार कपड़ों वाले आदमी, सबके चेहरे पर एक अजीब सी भावुकता। वे सीधे राधा के पास आए, झुककर उसके पैर छुए। माँ, अगर आज हम जिंदा हैं, पढ़े लिखे हैं, इन हौसलों से जी रहे हैं, तो सिर्फ आपकी वजह से। आपने उस वक्त हमें नहीं छोड़ा जब दुनिया ने छोड़ दिया था। राधा की आंखें भर आईं। वो पहचान गई, वही 3 बच्चे जो अब बड़े होकर शहर के बड़े बड़े नाम बन चुके थे। उस पल सिर्फ एक माँ की तकदीर नहीं बदली, बल्कि 3 जिंदगियां, 3 परिवार और एक ढाबे की छोटी सी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली कहानी शुरू होती है। राधा का जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था, जहां गंगा की लहरें रोज सुबह शाम किनारे से बातें करती। नाम रखा था माँ ने, राधा, क्योंकि वो मानती थीं कि ये लड़की किसी के जीवन में रंग भर देगी। लेकिन जिंदगी ने राधा को रंग देने के बजाय उसके रंग छीनने शुरू कर दिए। बचपन में ही राधा की जिंदगी ने उससे उसका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया था। पिता की अचानक मौत ने घर की हंसी जैसे उसी दिन थाम दी। माँ ने आंसू पोंछे और मजबूती से घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। सुबह लोगों के घरों में काम करना, दोपहर में सिलाई और रात को अगरबत्ती बनाना। माँ दिन रात बस एक ही सपना बुनती रहती थी, मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, अपनी जिंदगी संवार ले। राधा भी माँ की मेहनत समझती थी। फटी किताबों, उधार की कॉपियों और टिमटिमाते दिए की रोशनी में उसने पढ़ाई पूरी की। गरीबी थी, मगर हौसले अमीर थे। 22 साल की उम्र में उसकी शादी राजू से हो गई। राजू एक छोटी सी कपड़ा मिल में मजदूर था। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। सादा जीवन, सीधी बात और आंखों में जिम्मेदारी। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर बनाया। 2 कमरे, एक खुला आंगन और बाहर ही एक छोटी सी चाय की दुकान। सुबह राजू मिल चला जाता, मशीनों के शोर, पसीने और धूल के बीच दिन काटता। शाम ढलते ही सीधे दुकान पर आ जाता। राधा दिन भर घर संभालती, झाड़ू, बर्तन, खाना और फिर दुकान पर राजू का हाथ बटाती। थकान दोनों को होती थी, पर जब रात को दोनों आंगन में बैठकर चाय पीते तो सारी थकान मुस्कुराहट में घुल जाती। उनकी दुनिया छोटी थी, मगर सच्ची थी। देखते ही देखते शादी को 5 साल बीत गए, लेकिन उनकी गोद अब भी सूनी थी। यहीं से राधा की असली परीक्षा शुरू हुई। राजू की माँ, सासू माँ, हर दिन ताने कसती, ये औरत बंजर है, घर का नाम कौन आगे बढ़ाएगा? राजू, दूसरी शादी कर ले, वरना वंश मिट जाएगा। ये शब्द तीर की तरह राधा के दिल में चुभते। राजू हर बार चुप हो जाता, न माँ को रोक पाता, न राधा का दर्द बांट पाता। राधा रात को चुपके से रोती, तकिए में मुंह छुपाकर, ताकि कोई उसकी सिसकियां न सुन ले। लेकिन सुबह वो फिर वही राधा बन जाती। माथे पर बिंदी, चेहरे पर मुस्कान और हाथों में काम। वो खुद को समझाती, शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, देगा तो वही देगा, सही समय पर देगा। उसकी आंखों में दर्द था, पर उम्मीद अब भी जिंदा थी। एक दिन मिल में हमेशा की तरह काम चल रहा था। मशीनों की तेज आवाज, धुएं और पसीने की गंध के बीच मजदूर अपनी अपनी ड्यूटी में लगे थे। राजू भी उसी मशीन पर काम कर रहा था, जिस पर वो पिछले कई सालों से था। अचानक न जाने कैसे उसका ध्यान एक पल को भटका और उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। मशीन ने झटका लिया और उसका हाथ उसमें फंस गया। उसकी चीख पूरी मिल में गूंज उठी, बचाओ! साथ काम करने वाले मजदूर दौड़े, मशीन बंद की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खून तेजी से बह रहा था। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, कोई उसका सिर सहला रहा था, कोई भगवान को याद कर रहा था। अस्पताल में डॉक्टरों ने घंटों ऑपरेशन किया। राधा बाहर बैठी थी,
बिखरे बाल, कांपते हाथ, आंखों में डर और प्रार्थना दोनों। हर बार जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता, उसका दिल धड़कना भूल जाता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर बाहर आए, चेहरा गंभीर था। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन मरीज को बचाया नहीं जा सका। जैसे राधा की दुनिया वहीं रुक गई। वो भागकर अंदर गई। राजू अस्पताल के बिस्तर पर निश्चल पड़ा था। मशीनों की बीप धीमी हो चुकी थी। उसने राजू का ठंडा पड़ता हाथ अपने हाथों में लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसी हालत में आखिरी सांसों के बीच राजू ने धीरे से आंखें खोली। राधा? हाँ, मैं यही हूँ, राधा रोते हुए बोली। राजू ने टूटी आवाज में कहा, तू मजबूत रहना। अगर कोई बच्चा हुआ तो उसका नाम राजू रखना। राधा ने सिर हिलाया, लेकिन शब्द गले में अटक गए। कुछ ही पल बाद मशीन की सीधी आवाज ने सब खत्म होने का ऐलान कर दिया। एक साथ 2 सदमे। अभी राजू की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसी रात एक और खबर मिली। राधा मां बनने वाली थी। घर में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर भी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं आई। लेकिन दुखों का सिलसिला यही नहीं रुका। राजू की मौत का सदमा, रो रो कर बुरा हाल, शरीर की कमजोरी और फिर अचानक तेज दर्द। राधा को अस्पताल ले जाया गया। ज्यादा खून बह चुका था। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हम बच्चा नहीं बचा सके। अब राधा सचमुच अकेली हो चुकी थी। पति भी गया, बच्चा भी। ससुराल का असली चेहरा। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक दिखावा चलता रहा। फिर एक दिन सासू माँ ने उसके सामने गठरी फेंक दी। ये तेरे कपड़े हैं, अब तू यहाँ नहीं रहेगी। राधा सन रह गई। माँ जी, मैंने क्या किया? सासू माँ का चेहरा कठोर था। तू हमारे बेटे की मौत की वजह बनी। मनहूस है तू। ऊपर से जायदाद पर नजर रखेगी। अभी निकल जा यहाँ से। राधा रोती रही, हाथ जोड़ती रही। मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया। माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। अब सच में उसका कोई नहीं था। नई लड़ाई की शुरुआत। कुछ दिन उसने इधर उधर सहेलियों के घर काटे। फिर शहर के एक कोने में झुग्गी जैसा छोटा कमरा किराए पर ले लिया। पेट पालने का सवाल था। उसने अपनी बची खुची पुरानी साड़ियां निकाली, कुछ बेची, कुछ गिरवी रखी। उसी पैसे से एक छोटा सा ठेला खरीदा। उसने ठेले को धोया, रंग किया और कांपते हाथों से उस पर लिखा, राधा की रसोई। मजदूरों की राधा। सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती, दाल चढ़ाती, आटा गूंथती, सब्जी बनाती। धीरे धीरे मिल और निर्माण स्थल के मजदूर उसके ग्राहक बन गए। वो कहती, भैया सस्ता है लेकिन घर जैसा खाना मिलेगा। थाली छोटी होती पर स्वाद और ममता भरपूर। कई मजदूर पैसे कम होने पर कहते, बहन आज उधार। राधा मुस्कुरा देती, कल दे देना, भूखे मत जाना। संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। कभी नगर निगम वाले आते, अवैध ठेला है, हटाओ इसे। राधा हाथ जोड़ लेती, साहब यही मेरी रोजी है, कहीं और नहीं जाऊंगी, भूख से मर जाऊंगी। कभी कभी कुछ दबंग आते, चल 5 प्लेट लगा, पैसे नहीं देंगे। राधा डरती लेकिन टूटती नहीं। धीरे से कहती, भूखे हो तो खा लो पर धमकी मत दो, मैं खुद लड़ूंगी जिंदगी से। दर्द से बनी ताकत। रात को जब सब सो जाते, वो चूल्हे की बुझती राख के पास बैठती, राजू की फोटो निकालती, सहलाती और फुसफुसाती, देखो मैं मजबूत हूँ, जैसा तुमने कहा था। उसकी आंखों में दर्द था पर चेहरे पर हार नहीं। एक शाम तेज बारिश थी। ठेला समेटते वक्त नजर पड़ी एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे 3 छोटे बच्चे भीगते हुए सटे बैठे थे। उम्र 5 से 10 साल के बीच। आंखें खाली, पेट में भूख की आग। राधा ने बुलाया, डरते डरते आए। पूछा, घर कहाँ है बेटा? सबसे बड़ा। नाम रखा राधा ने बाद में छोटू। बोला, अम्मा बीमारी से मर गई, बापू कर्ज चुकाने शहर गए, कभी नहीं लौटे, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। राधा का दिल फट गया। चूल्हा फिर जलाया। गर्म रोटियां, दाल, आलू की सूखी सब्जी। बच्चे खाते रहे जैसे सालों बाद खाना मिला हो। पेट भरने के बाद सबसे छोटा बिट्टू ने राधा की साड़ी का पल्लू पकड़ा। आंटी कल भी मिलेगा? राधा घुटनों पर बैठी, चारों को गले लगाया, आंखों से आंसू बहते हुए बोली, हाँ बेटा, रोज आना, जब तक ये हाथ चल रहे हैं तुम कभी भूखे नहीं सोओगे। उस रात राधा ने फैसला किया, ये बच्चे अब उसके हैं। नाम रखे, छोटू सबसे बड़ा, राजू, बिट्टू। हाँ, एक बेटे का नाम राजू रखा, जैसे राजू की याद में एक नई उम्मीद। अगले दिन से नई जिंदगी शुरू। राधा सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती, बच्चे स्कूल भेजती, पढ़ाई के लिए किताबें उधार लेती, फीस के लिए खेले पर ज्यादा मेहनत करती। शाम को बच्चे आते, राधा उनके साथ बैठकर पढ़ाई करवाती। छोटू को गणित सिखाती, राजू छोटा वाला को ड्राइंग सिखाती,
बिट्टू को गाना। रात को बच्चे सोते तो राधा उनके सिरहाने बैठकर सोचती, राजू देख रहे हो, तुम्हारा अधूरा सपना पूरा हो रहा है। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होने लगे। छोटू 10वीं में टॉप किया, राजू छोटा लॉ पढ़ना चाहता था, बिट्टू सोशल वर्क। राधा ने कभी शिकायत नहीं की, अपनी दवाइयां छोड़ दी। किडनी में दर्द रहता था, लेकिन बच्चे न जाने। ठेले पर दिन रात खड़ी रहती, हाथ जल जाते लेकिन मुस्कुराती रहती। 12-13 साल बीत गए, बच्चे अब जवान। छोटू इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप पर, राजू वकालत की तैयारी, बिट्टू एनजीओ में काम। राधा की रसोई अब कस्बे की शान। लोग कहते राधा आंटी की रोटी में ममता की खुशबू है। लेकिन मुसीबत आई। एक बड़ा बिल्डर, नाम था ठाकुर जगदीश सिंह, जिसकी पुरानी जमीन पर ठेला था, उसे हटवाना चाहता था, मॉल बनाना था। गुंडे भेजे, ठेला तोड़ दिया। राधा हाथ जोड़कर बोली, साहब ये मेरी रोजी है, इन बच्चों का भविष्य इसी से जुड़ा है। ठाकुर हंसा, बुढ़िया जा कहीं और। वही ठाकुर चारों लड़कों से मिला, झूठे कागज दिखाए, पुरानी तस्वीरें जिनमें राधा को बदनाम किया। बोला, तुम्हारी असली माँ बाप को इसी औरत ने धोखा दिया, तुम्हें सिर्फ अपनी कमाई के लिए पाला, वो तुम्हारे माता पिता की मौत की वजह बनी। चारों झूठ में आ गए, गुस्सा, दुख, नफरत। रात गहरा चुकी थी, घर के आंगन में सन्नाटा पसरा था, बस कहीं कहीं खांसी की हल्की आवाज और दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। राधा चारपाई पर लेटी थी, बदन बुखार से तप रहा था, माथे पर भीगी पट्टी रखी थी। कमजोरी इतनी थी कि उठना भी मुश्किल लग रहा था, फिर भी आंखों में इंतजार था अपने बेटों का। दरवाजा धीरे से चरमराया। छोटू, मुन्ना, राजू अंदर आए। उनके चेहरों पर वो अपनापन नहीं था जिसके सहारे राधा जीती थी। आज वहां सख्ती, गुस्सा और ठंडापन था। राधा ने मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की, होंठों पर फीकी सी मुस्कान आई। बेटा, आज खीर बनाई है तुम्हारे लिए, सोचा तुम लोग खुश हो जाओगे। उसने कांपते हाथों से थाली आगे बढ़ाई ही थी कि छोटू का सब्र टूट गया। उसने पैर से थाली को जोर से ठोकर मार दी। खीर जमीन पर फैल गई, जैसे राधा का दिल बिखर गया हो। बस, छोटू की आवाज गूंजी, हमें सब पता चल गया, आप कितनी बड़ी धोखेबाज हैं। आज से रिश्ता खत्म, दोबारा मत दिखाना हमें अपना चेहरा। राधा सन्न रह गई, आंखें फैल गईं, बुखार से नहीं, सदमे से। राजू, जो सबसे छोटा था लेकिन शब्द सबसे भारी बोले, एक दिन हम इतने बड़े होंगे कि आपकी इस असलियत का जवाब देंगे, याद रखिएगा। कमरे की हवा जैसे जम गई। राधा कुछ कहना चाहती थी, सच बताना चाहती थी, लेकिन गला सूख गया, हाथ हवा में ही रह गया, जैसे रिश्ते पकड़ना चाहती हो। चारों मुड़ गए, सिर्फ बिट्टू रुका। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप गिर रहे थे। उसने राधा की तरफ देखा, दर्द, प्यार और टूटन सब साथ थे। होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। शायद वो जाना नहीं चाहता था, पर भाइयों के साथ चल पड़ा। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में फिर सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब पहले से ज्यादा भारी। जमीन पर गिरी खीर ठंडी हो चुकी थी और चारपाई पर बैठी राधा की आंखों से आंसू बिना आवाज बह रहे थे। राधा टूट गई। वो रात भर रोती रही। अगले दिन ठेला फिर लगाया, लेकिन हाथ नहीं चल रहे थे, बच्चे नहीं आए। राधा रोज उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठती, इंतजार करती। लोग कहने लगे, पागल बुढ़िया, लेकिन वो इंतजार करती रही। 12 साल बीत गए। राधा अब 65 की, आंखें कमजोर, कदम लड़खड़ाते। ठेला बिक गया। अब एक छोटी सी झोपड़ी में रहती, रोज 2 सूखी रोटियां सेक लेती। राजू की पुरानी घड़ी कलाई पर, सुइयां थम चुकी, लेकिन राधा का इंतजार नहीं थमा। वो सोचती, बेटे लौट आएंगे, एक दिन सच सामने आएगा। उधर ठाकुर जगदीश मौत के करीब, कैंसर, पछतावा हुआ। उसने चारों को बुलाया, कांपते हाथों से बोला, मैंने झूठ बोला, राधा ने तुम्हें बचाया, मैंने जमीन हड़पी, तुम्हारे सपनों को कुचला। तुम्हारी असली माँ बाप की मौत मेरी लापरवाही से हुई थी। राधा ने तुम्हें गोद लिया। उसने दस्तावेज दिए, असली कागज, प्रॉपर्टी के पेपर, डीएनए रिपोर्ट्स। सच जानकर चारों टूट गए। छोटू रो पड़ा, हमने क्या कर दिया? राजू बोला, अब हमें प्रायश्चित करना होगा। अगली सुबह 3 लग्जरी गाड़ियां आईं, झोपड़ी के सामने रुकी। राधा बाहर पत्थर पर बैठी थी, पुरानी ओढ़नी ओढ़े। छोटू दौड़ा, कीचड़ में घुटनों पर गिरा। माँ, मुझे मार दो, मैंने तुम पर शक किया, मैं जीने लायक नहीं। मुन्ना, राजू, बिट्टू भी रो पड़े। राधा ने सबको उठाया, आंखों में आंसू लेकिन मुस्कान। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया था बेटा, लेकिन उस दिन दिल टूटा था जब तुमने मेरी ममता पर यकीन नहीं किया।
मुझे गाड़ियां नहीं चाहिए थीं, बस तुम्हारा यकीन चाहिए था। तीनों ने कहा, माँ चलो घर, हमने एक बड़ा बंगला लिया है, नाम रखेंगे राधा निवास। लेकिन राधा बोली, अगर सच में प्रायश्चित करना है तो मेरे नाम से एक आश्रम बनाओ, जहाँ कोई अनाथ बच्चा माँ से जुदा न हो, कोई भूखा न सोए, जहाँ हर बच्चे को रोटी मिले, पढ़ाई मिले, प्यार मिले। आज राधा मातृ आश्रम चल रहा है, बड़ा सा कैंपस, सैकड़ों बच्चे। अब राधा रसोई संभालती है, हाथ अब भी वही हैं, सख्त लेकिन ममता से भरे। 3 बेटे हर शाम आते हैं, उसकी सादी रोटी खाते हैं। छोटू अब बड़ा इंजीनियर, राजू हाईकोर्ट वकील, बिट्टू आश्रम का मैनेजर। आश्रम के मुख्य द्वार पर राजू की तस्वीर टंगी हुई है, मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हो, राधा देखा, प्यार और सच्चाई कभी हार नहीं मानती।